बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको रमज़ान मुबारक के हवाले से एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो हमें सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की बरकत पर यकीन का दर्स देता है। ये वाक़या जलीलुल क़द्र सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक़ है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इन खुश नसीब सहाबा में शामिल थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इल्म दीन हासिल करने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारा। वो अक्सर सफ़ा में रहते थे। अहले सफ़ा वो सहाबा थे जिनके पास ना घर था और ना ज़्यादा माल व दौलत, मगर इनके दिल ईमान और अल्लाह की मोहब्बत से भरे हुए थे। एक दिन रमज़ान के महीने में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। कई दिन गुजर गए थे और पेट भरकर खाना नसीब नहीं हुआ था। भूख की शिद्दत इस कदर बढ़ गई थी कि वो कमज़ोरी महसूस करने लगे। वो मस्जिद नबवी के बाहर रास्ते में बैठ गए ताकि शायद कोई सहाबी उन्हें अपने साथ खाने के लिए ले जाए। इसी दौरान वहाँ से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गुजरे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कुरान की एक आयत के बारे में सवाल किया। असल में मकसद ये था कि वो समझ जाएं कि मुझे भूख लगी है, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आयत का मतलब बयान किया और आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वहाँ से उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु गुजरे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे भी कुरान की एक आयत के बारे में सवाल किया, लेकिन वो भी आयत का मतलब समझाकर अपने काम की तरफ चले गए। कुछ देर बाद वहाँ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अन्हु फ़ौरन समझ गए कि वो भूखे हैं और तकलीफ़ में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए अबू हुरैरा, मेरे साथ चलो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़े। जब वो घर पहुँचे तो वहाँ एक बर्तन में थोड़ा सा दूध रखा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये दूध कहाँ से आया है? घर वालों ने बताया कि ये किसी ने हदिया के तौर पर भेजा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, अहले सफ़ा को बुलाकर ले आओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में ख़याल आया कि ये दूध तो बहुत थोड़ा है और अहले सफ़ा तो बहुत ज़्यादा है। अगर सबको दिया गया तो शायद मेरे हिस्से में कुछ भी ना आए। लेकिन चूंकि ये हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, इसलिए उन्होंने फ़ौरन इताअत की और अहले सफ़ा को बुला लाए। जब सब लोग जमा हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, सबको दूध पिलाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु एक एक करके सबको दूध देने लगे। हर शख्स पेट भर कर दूध पीता और बर्तन वापस कर देता। लेकिन हैरत की बात यह थी कि दूध ख़त्म ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि अहले सफ़ा के तमाम अफराद सैर होकर दूध पी चुके थे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अबू हुरैरा, अब सिर्फ मैं और तुम बाकी रह गए हैं, अब तुम पियो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूध पिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहे, और पियो। यहाँ तक कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे पेट में मज़ीद जगह नहीं रही। फिर आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाकी दूध नोश फरमाया। नाज़रीन, ये वाक़या हमें बताता है कि जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल भरोसा करता है तो अल्लाह ताला थोड़ी सी चीज़ में भी ऐसी बरकत अता फरमाता है कि वो बहुत लोगों के लिए काफ़ी हो जाती है। इसीलिए रमज़ान मुबारक हमें सब्र, शुक्र, सखावत और अल्लाह पर कामिल यकीन का दर्स देता है। अल्लाह ताला हमें भी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तरह ईमान, सब्र और इखलास अता फरमाए। आमीन।